बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू का भरता, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटखारेदार बनने वाला है। आलू के भरते की ये रेसिपी बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आपने फ्लेम ऑन करके ऑयल ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और ज़ीरा ऐड करने के बाद इसे 30 से 40 सेकंड तक के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। प्याज जब भी ऐड करें ऑयल को अच्छे से गर्म करके फिर ऐड करें। अब प्याज को 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने ऑयल में अच्छे से पका लेना है, जब तक कि प्याज का कलर जो है चेंज नहीं हो जाता, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे प्याज के साथ 1 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने प्याज को बहुत अच्छे से चॉप करना है, फिर ऐड करना है। अब यहाँ पे 1 मिनट बाद जब लहसुन अदरक का पेस्ट हमने पका लिया है तो प्याज का कलर भी देखें चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। तो मैंने सिंपल 2 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो आप टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसकी भुनाई कर ली है। आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल जो है अलग नहीं हो जाता। अब देखें यहाँ पे ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑयल जो है अलग हो गया है, बहुत अच्छे से मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो मैंने आधा किलो आलू लेके उन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर छीलने के बाद उन्हें छोटे बड़े पीसेस में कट कर लिया था हाथ की मदद से। अब आलू ऐड करने के बाद आप मसाले को आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आलू का बिल्कुल जो है मैंने चूरा नहीं करा है, थोड़े छोटे पीसेस रखे हैं और थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं। और अगर कोई पीस बड़ा रह गया हो तो आप उसे इस तरीके से स्पून की मदद से कट कर लें, तोड़ देंगे हम उसे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और 1 से 2 मिनट तक हम इसकी इसी तरीके से मिक्स करने के साथ साथ भुनाई भी कर लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी चटखारेदार और टेस्टी है और इतनी ही खाने में भी मज़ेदार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। बस मसाले की भुनाई करने के बाद हमने आलू और हरा धनिया ऐड करा और उसे मिक्स करा 1 से 2 मिनट तक। तो इसका मेन स्टेप जो है मसाले की भुनाई, ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है। अब यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आलू के भुर्ते की रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम इसे डिश आउट करके सर्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आलू के भुर्ते की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।